हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द एरा ऑफ क्रॉनिकल। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तो शुरू करते हैं अगला चैप्टर। वसंत ऋतु आने पर राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप प्रसन्नता पूर्वक और विधि पूर्वक यज्ञ की शुरुआत कीजिए ताकि यज्ञ में कोई भी विघ्न ना हो, क्योंकि यह भारी कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने भी सभी मंत्रियों और कुशल कारीगरों को आज्ञा दी कि वे यज्ञ मंडप के पास जाकर सबके लिए अलग अलग घर बनाएं। और सुमंत्र जी को बोलकर सभी राजाओं जैसे कि काशी नरेश, के राज, अंग देश के राजा रोमपाद और अन्य सभी राजाओं को निमंत्रण भेजकर यहाँ आदरपूर्वक लाने के लिए कहा। और सुमंत्र जी भी अपनी तैयारी पर निकल पड़े। और सभी को यह सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को कोई गलत बोलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। और फिर कुछ दिनों बाद सभी राजाओं और उनके लोगों का आना शुरू हो गया और महाराज दशरथ जी ने सभी राजाओं का आदर और सत्कार किया और यज्ञ की तैयारी भी अब पूरी हो चुकी थी। तब ऋषिरंग एवं वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज ने यज्ञशाला का मुआयना किया और फिर महाराज ने रानियों सहित यज्ञ की दीक्षा ली। और दशरथ जी का घोड़ा भी पूरे 1 वर्ष बाद चारों ओर घूमकर आ चुका था। फिर शुरू हुआ अश्वमेध यज्ञ। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ना कभी आपने सुना और ना ही आपने किसी टीवी सीरियल या मूवी में देखा ही होगा। तो आप रेडी हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यज्ञ शुरू होता है और सभी ऋषियों के द्वारा महाराज दशरथ ने सभी आहुतियां बिना किसी मिस्टेक के तथा सारे कार्य और सारे मंत्र अच्छे से बोले गए, क्योंकि सभी ब्राह्मण एक नंबर थे और सारे काम कल्पसूत्र में कथित यज्ञ की विधि के अकॉर्डिंग हुए थे। इस यज्ञ का माहौल ऐसा था कि मानो जैसे कोई कुंभ का मेला हो, लेकिन बिल्कुल वेल प्लान्ड। वहाँ पर जगह जगह पर सभी ब्राह्मणों, राजाओं, आम जनता तथा दूसरे देश से आए हुए हर व्यक्ति को भरपेट खाना, सभी को आदर, सभी के रहने और सोने की व्यवस्था एक नंबर थी। वहाँ पर राजा भी ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए थे। वहाँ यज्ञ पे आए हुए सभी ब्राह्मण खाली समय में शास्त्रार्थ किया करते तथा अन्य जनता वहाँ इसे सुनती और प्रसन्न होती। यज्ञ में लकड़ी के 21 खंभे खड़े किए गए और इन खंभों को सोने में मड़वा दिया गया तथा इनके ऊपर कपड़ा लपेटकर इनको फूलों से सजाया गया। ईंटों से अग्निकुंड बनाया गया और सोने की ईंटों से एक बड़ा सा गरुड़ बनाया गया और उन खंभों में जिस देवता के लिए जो पशु चाहिए बांधे गए और सर्प, पक्षी, जलचर जैसे कि कछुआ, टोटल 300 टाइप के जानवर तथा चारों दिशाओं में घूमकर आया हुआ वह घोड़ा भी बांधा गया। तब कौशल्या जी ने उस घोड़े की पूजा की और उस घोड़े को तलवार से 3 टुकड़ों में बांट दिया। और फिर कौशल्या जी उस मृत घोड़े के साथ उसकी रक्षा हेतु एक रात घृणित मन से उसके पास बैठी रही। फिर ऋतुजों ने उस घोड़े की चर्बी ली और विधि के अनुसार उसे आग पर पकाया। फिर महाराज दशरथ ने विधि अनुसार उस चर्बी से निकली गंध को सूंघने लगे और 16 लोगों ने उस घोड़े के अंग काट काट कर हवन की आग में डालकर हवन करने लगे। और फिर विधिवत यज्ञ करने के बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ तब महाराज दशरथ ने सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। पर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, इस भूमि का हम क्या करेंगे? भूमि की रक्षा तो केवल आप ही कर सकते हैं, अतः आप हमें भूमि के बदले मणि, रत्न, सोना तथा गाय दान कर दें। और महाराज ने ऐसा ही किया तथा ऋषिरंग जी ने सभी ब्राह्मणों को यह सब बराबर बराबर बांट दिया। फिर महाराज ने जो यज्ञ देखने आए थे उनको भी सोना बांटा और सभी ब्राह्मण महाराज को आशीर्वाद देकर चले गए। और यज्ञ के समापन के बाद महाराज ने ऋषिरंग जी से कहा कि अब आप मेरे परिवार की वृद्धि के लिए उपाय करें। और तब ऋषिरंग जी बोले कि मैं आपके लिए अथर्ववेद में वर्णित पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा और आपके 4 पुत्र होंगे। और फिर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और वहीं दूसरी ओर सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आज हमने पढ़ा है सर्ग 12 से सर्ग 14। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय श्री राम।